अस्सलाम वालेकुम कंपैटिटर्स। वेलकम। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया कॉन्टिनेंट का रीजन एशिया, सेंट्रल एशिया कंट्रीज को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। मीन के थर्ड कंट्री है। हमने दो कंट्रीज पढ़ लिए हुए हैं। कीप नॉलेज मीन के एंड के वाले कंट्रीज कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारा है जी ताजिकिस्तान। चलिए जी, हम अपना लेक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा खूबसूरत व्यू जो है वो किस चीज़ का है जी? ताजिकिस्तान के मैप का है। ठीक है, ताजिकिस्तान का मैप है जी। और इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इस मैप को समझते हैं, इसके डायरेक्शंस निकालते हैं। डायरेक्शंस के बाद इसका देखें, सबसे हाईलाइटेड रेड कलर में आपको नजर आ रहा है वो है जिसका कैपिटल। और आपने जो कंट्रीज की कैपिटल्स हैं वो आपने कोशिश करनी है कि मैप से ही याद करने हैं। मैंने आपको हर लेक्चर में कहा है कि जो कैपिटल्स होते हैं, खास करके ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कैपिटल्स, ये बहुत ज्यादा मिक्स होने वाले हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सा कैपिटल कौन से कंट्री का है। ठीक है, तो आपने जो इनके कैपिटल्स हैं वो आपने मैप से ही याद करने हैं। इंशाल्लाह बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जिसकी डायरेक्शंस की तरफ। हम हर लेक्चर में देखते हैं कि कौन सी साइड नॉर्थ है, कौन सी साइड साउथ है, कौन सी वेस्ट है और कौन सी ईस्ट है। ओके, तो बेसिकली जो आपके पेज की टॉप साइड होती है, बिल्कुल टॉप साइड, वो आपके पास क्या होती है जी? नॉर्थ होती है। बॉटम साइड आपकी साउथ होती है। लेफ्ट साइड आपकी वेस्ट होती है। और राइट साइड आपकी ईस्ट होती है। ठीक है, ये हो गई जी डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बहुत इजी, हम पहले लेक्चर से हमने डायरेक्शंस पढ़ना स्टार्ट की हैं। ओके, अब जी इनके बॉर्डर्स देख लें। ठीक है, यहाँ पर ना हमने कुछ अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखना है, क्या इसके चारों तरफ आपको कोई वाटर बॉडी नजर आ रही है? आप खुद देखिए कि आपको यहाँ से कोई वाटर बॉडी नजर आ रही है? नहीं। इट मीन्स कि ये क्या, कौन सा कंट्री हो गया? लैंड लॉक कंट्री। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। ठीक है, ये क्या है? हमारा लैंड लॉक कंट्री है। दूसरी बात आ जाए, इसकी कौन सी साइड पे, इसके जो बॉर्डर्स हैं, कौन से बॉर्डर में कौन सी साइड पे कौन सा कंट्री मौजूद है? अगर हम इसकी बात करें ना, ये टॉप साइड क्या थी हमारे पास? नॉर्थ साइड थी। नॉर्थ साइड पे देखें क्या चीज़ मौजूद है? किर्गिस्तान मौजूद है। किर्गिस्तान भी मौजूद है और साथ साथ उज्बेकिस्तान भी मौजूद है। ठीक है, उसके अगर इस तरफ आ जाए जी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाए, आपकी जो ये वाली डायरेक्शन सारी बन रही है, आपको मेरी पेंसिल घूमती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, तो आपकी जो ये वाली साइड है, इसमें क्या मौजूद है जी? उज्बेकिस्तान मौजूद है। नॉर्थ वेस्ट साइड मुझे ड्रॉ कर लेने दी। ओके जी, ये आपके पास क्या है जी? नॉर्थ वेस्ट साइड है उज्बेकिस्तान में। उसके बाद आ जाए जी वेस्ट साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ कौन सा कंट्री मौजूद है जी? अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद आ जाए जी, नॉर्थ ईस्ट ने कवर किया हुआ है, नॉर्थ ने कवर किया हुआ है उज्बेकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट ने कवर किया हुआ है जी किर्गिस्तान। और उसके बाद ईस्ट की तरफ कौन सा कंट्री मौजूद है जी? चाइना मौजूद है। इसकी तरफ कौन सा कंट्री मौजूद है? चाइना मौजूद है। आई होप आपको ये बाउंड्रीज क्लियर हो गई होंगी। रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी, मैप को आपने रफली ड्रा कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरह का ही सेम टू सेम मैप ड्रॉ करना है, नहीं। आप क्या करो, जैसे कि देखें, अभी मैंने भी आपको, अगर एक मैं रफ बात करूँ तो ये मैंने एक रफ रफ सा एक मैप बना लिया है। ठीक है, ये जिसकी मैंने डायरेक्शंस बनाई हुई है, ये एक मैंने रफ सा मैप बना लिया है। अब मैं डायरेक्शन लिख ली मैंने, ऊपर टॉप नॉर्थ है, बॉटम साउथ है, ये लेफ्ट साइड वेस्ट है और राइट साइड ईस्ट है। हो गया। उसके बाद आपने जो याद करना है, जो क्रैमिंग आपने करनी है बेसिकली, वो आपने करनी है। नॉर्थ साइड पे कौन सा कंट्री मौजूद है? मुझे कलर चेंज कर लेने दे पेन का, रेड पेन। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ साइड पे कौन सा कंट्री मौजूद है। उसके बाद जी ईस्ट साइड पे कौन सा कंट्री मौजूद है? चाइना हो गया। ठीक है, उसके बाद जी आपकी नॉर्थ ईस्ट साइड पे कौन सा है? ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। इनके दरमियान में कौन सा कंट्री मौजूद है? इसा किर्गिस्तान। उसके बाद अगर आज साउथ वेस्ट की तरफ कौन सा कंट्री मौजूद है? इस अफगानिस्तान। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्थ वेस्ट के साइड पे कौन सा कंट्री मौजूद है? इस उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्रैमिंग करने की, इसके बॉर्डर्स को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैप को आपने रफली ड्रा किया, ड्रा करने के बाद आपने डायरेक्शंस निकाली, डायरेक्शंस निकालने के बाद जिसको आपने क्रैमिंग की ना, वो आपके कंट्रीज के नाम है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने स्टडी हार्ड तो करनी ही करनी है, लेकिन स्टडी स्मार्ट भी करना जरूरी है। अगर आप स्मार्ट की स्टडी नहीं करेंगे तो क्रैमिंग कर करके आपका आपके दिमाग में चीजें स्टोर होना बंद हो जाएंगी या बहुत कम टाइम के लिए स्टोर होंगी। अपने माइंड को आपने ट्रिक्स देनी है, इस तरह के कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देनी है ताकि उसको चीजें आसानी से और बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहे।
लेट्स से स्टार्ट करने से पहले मीन कि जैसे आई मीन टू से जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले चीज मैंने कही हाईलाइटेड जो एरिया है आपका, जिसके साथ आपको ये रेड बॉक्स नजर आ रहा है, ये क्या है आपका? ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबे। ठीक है, आपने हमने पहले दो हमारे सेंट्रल एशिया कंट्रीज पढ़ लिए हैं, उसके भी मैप में से मैंने आपको उसके कैपिटल्स याद करवाए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो दो कंट्रीज के, ठीक है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें, ताकि आपके सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज तरतीब से याद हो जाए। ओके, अब हम आ जाते हैं चीज की थ्योरी की तरफ, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले है जी इसका इसका कैपिटल क्या है, हमने तो याद कर लिया। इसका कैपिटल भाई हमने याद कर लिया, कैसे याद किया? मैप से याद किया है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो हमने मैप से याद कर लिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? इज दुशंबे। उसके बाद ताजिकिस्तान ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की थी? 1991 में। मैंने उन दोनों कंट्रीज में आपको बताया था जब हमने कजाकिस्तान और किर्गिस्तान पढ़ा। मैंने कहा कि जब यूएसएसआर टूटी 1991 में, तो ये जितने हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ये उसी का पार्ट थी। जब वो टूटी ऑटोमेटिकली ये भी सेपरेट हो गए, अलग हो गए सारे कंट्रीज, ठीक है। माउंटेन रेंज जिसने ताजिकिस्तान को कवर किया हुआ, इट्स पामीर माउंटेन्स, ठीक है। पामीर माउंटेन हो गया, तिरचमीर हो गया और त्यान, ये तीनों मिलकर पामीर नोड बनाते हैं, जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, तो ये मैं पामीर नोड वो डिटेल में बताऊंगी। बट अगर आ जाए कि आपका पामीर नोड जो है उसमें कितने माउंटेन्स हैं, तो उसमें तीन माउंटेन्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है नॉर्थ साइड से तिरचमीर, ठीक है। और तिरचमीर पामीर माउंटेन तिरचमीर हो गया। और सॉरी, नॉट तिरचमीर, इट्स हिंदुकश। नॉट तिरचमीर, तिरचमीर इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकश, ठीक है। हिंदुकश हो गया, पामीर हो गया और त्यानचन, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं जी? पामीर नोट बना रहे हैं, और पामीर नोट को हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अगर अभी समझ नहीं भी आया तो इंशाल्लाह जब हम अपना पाकिस्तान में माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ताजिकिस्तान की? ताजिक करेंसी इसकी क्या है जी? सोमनोई। स्मोनी। लार्जेस्ट लेक है ताजिकिस्तान की कारकुल लेक। अच्छा, अब वो ये नहीं पूछता कि लार्जेस्ट लेक जो है, कभी कभी पूछ लेता है, या फिर वो कहता है कि कारकुल लेक इज इन विच कंट्री, या कौन से रीजन में है, या कौन से कॉन्टिनेंट में है। कॉन्टिनेंट भी पूछ लेता है, रीजन भी पूछ लेता है, कंट्री का नाम भी पूछ लेता है, या फिर वो यस यूं पूछ लेता है, या फिर पूछ लेगा कि लार्जेस्ट लेक ऑफ ताजिकिस्तान इज, तीन और लेक्स होंगी, एक ये कारकुल होगी। तो वो किसी भी तरह से इसको किसी भी एंगल से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर मैं बात करूं आई एम सॉरी, अगर मैं बात करूं कि ये कारकुल लेक जो है एशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है, सेंट्रल एशिया रीजन में मौजूद है, ताजिकिस्तान में मौजूद है, तो तीनों बातें क्लियर हो गई। और चौथी बात क्या है? चौथा वो पूछ सकता है कि कारकुल ताजिकिस्तान की लेक कौन सी है। चौथा सवाल वो कंट्री से कंट्री की लार्जेस्ट लेक पूछ देता है, उसका नाम, ठीक है। तो ये इसी एक स्टेटमेंट से चार तरह के आपके सवाल बन रहे हैं। रिवर फ्लो करता है ताजिकिस्तान साउदर्न बॉर्डर, उसके साउदर्न बॉर्डर के साथ रिवर फ्लो करता है अमू दरिया, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पीक है। अच्छा, अमू दरिया वाली बात पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अमू दरिया हमने ये एक रिवर है, इट्स नॉट सी और ओशन। लैंड लॉक की मैंने बात की ना, मैंने आपको बताया कि आपका ये ताजिकिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। उसकी मैंने आपको मैप भी दिखाया, उसके अराउंड कोई वाटर बॉडी नहीं थी। अच्छा, और वाटर बॉडी बेसिकली आपका सी और ओशन होना जरूरी है। सी और ओशन का बॉर्डर आपके बॉर्डर के साथ टच करेगा, आपकी कोस्टल लाइन होगी, तब आप लैंड लॉक कंट्री नहीं कहलाओगे, अदरवाइज आप लैंड लॉक कंट्री हो, ठीक है। आपका जो कंट्री है या कोई भी कंट्री, अभी हम आपसे मुराद ये है कि जो हम अपने कंट्री से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब जो ताजिकिस्तान है वो क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। रिवर्स हो सकती हैं, लेक्स हो सकती हैं, बट हो अगर सी और ओशन टच नहीं हो रहा तो वो लैंड लॉक ही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी, होगी। अगर नहीं भी हुई तो आप लोगों ने ज्योग्राफी के लेक्चर में जाके देख लेना है, वहाँ पे आपको लैंड लॉक कंट्रीज का बताया हुआ है कि लैंड लॉक कंट्रीज क्या होते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। जब आपको एशिया कॉन्टिनेंट मैंने स्टार्ट कराया रीजन वाइज कंट्रीज विद शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसी में मैंने आपको लैंड लॉक कंट्रीज का भी कॉन्सेप्ट दिया था और साथ में एशिया कंट्री के लैंड लॉक कंट्रीज के नेम भी पढ़ाए थे, ठीक है। ओके, आगे चले जी। हाईएस्ट पीक है ताजिकिस्तान की इज एस्मोइल समनोई पीक,
ठीक है, करेंसी का नाम भी क्या है, स्मोनी पीक है, सॉरी स्मोनी है। और इसमें जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम भी क्या है, स्मोनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। फॉर्मर नेम ऑफ स्मॉल स्मोनी पीक इज अ कम्युनिज्म पीक। मेजॉरिटी रिलीजन इसमें क्या है जी, इस्लाम। और इस्लाम में जो फिरका है अगर उसकी बात करें तो सुन्नी फिरका में जो ज़्यादा डोमिनेंट है। लार्जेस्ट सिटी ताजिकिस्तान का कौन सा है, जिसा दुशंबी। और उसके बाद अच्छा, ये तो है ताजिकिस्तान का। आप मुझे ज़रा बताइएगा कि किर्गिस्तान का जो लार्जेस्ट सिटी था वो कौन सा था, और उसका सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सा था। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी, ताजिकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज SCO is a Shanghai Cooperation Organization. मेजर डैम इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन द ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का मेजर डैम जो कि भी बन रहा है वो कौन सा है जी, रोगोन डैम है। विच इज द मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ ताजिकिस्तान इज अ कॉटन। पामीर हाईवे कनेक्ट्स ताजिकिस्तान विद विच कंट्री। ठीक है, पामीर हाईवे ताजिकिस्तान को किर्गिस्तान के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसी तरह से जब हम अफगानिस्तान पढ़ेंगे ना तो वाखान बड़ी फेमस है, वाखान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। वाखान कॉरिडोर भी बहुत से कुछ कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है और कुछ कंट्रीज़ को सेपरेट कर रहा है। अगर सेपरेट की बात करें तो पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान को, अभी हम ताजिकिस्तान पढ़ रहे हैं ना, तो वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को सेपरेट करता है। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम अफगानिस्तान पढ़ेंगे उसमें वाखान कॉरिडोर पढ़ेंगे, वाखान कॉरिडोर को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, हमारा पामीर हाईवे हो गया। एथनिक ग्रुप इज इन द मेजोरिटी इन ताजिकिस्तान इज अ ताजिक्स। ताजिकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, इस मजलिस से ओली। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पेपर बड़ा ही इसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक से दो दफ़ा पूछी जा रही होती है, बट ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी साइड इन्फॉर्मेशन है। इसमें कोई ना कोई कभी ना कभी पेपर में किसी ना किसी डायरेक्शन से पूछा जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी, ब्रांच ऑफ इस्लाम इज डोमिनेंट इन ताजिकिस्तान। वो मैंने आपको ऊपर 10th क्वेश्चन में ही बता दिया है कि जो सुन्नी है वो डोमिनेंट है, इस्लाम रिलीजियस है, और जो सुन्नी फिरका है वो डोमिनेंट है। प्रेसिडेंट ताजिकिस्तान का 2025 में जी इमामली रहमान। और रिवर्स जो कि रोगन डैम को फीड करता है वो है जी आपके पास वाकश रिवर। लैंग्वेजेस इज वाइडली यूज्ड अलोंग विद ताजिकिस्तान, तो रशियन। अब रशियन क्यों ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी जो ये सेंट्रल एशिया, जितने भी एशियन कंट्रीज है, सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज ये एसएसआर का पार्ट थे। ठीक है, तो रशिया उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कंट्री की अगर बात की जाए, जिसका होल्ड था, जिसका कंट्रोल था, वो रशिया था। तो आगे जो है वो, जिस कंट्री का होल्ड अगर ज्यादा हो तो वो उस कंट्री की लैंग्वेज भी ज्यादा फेमस होती है। रशियन हो गई। उसके बाद है जी, विच मिनरल इज ताजिकिस्तान रिच इन। ताजिकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल है जी, गोल्ड मौजूद है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ताजिकिस्तान इज माउंटेन्स। माउंटेनियस परसेंटेज कितने हैं जी, अराउंड 90%। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। ये सारा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है, इसको याद करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और खूबसूरत से साफ सुथरे से नोट बनाइएगा जिसको बाद में आपको उठा के पढ़ने का दिल भी करे, हाईलाइट करके विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।